और नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का भी बयान आया। उन्होंने क्या कुछ कहा 2024 को लेकर, बीजेपी को लेकर, वो भी सुनते हैं। नीतीश कुमार जी से हमारे पारिवारिक संबंध रहे हैं, इसलिए दिल्ली में जब वो आए तो स्वाभाविक है वो हमसे मिल के जाएंगे। मुझे अगर बिहार जाना पड़े तो मैं नीतीश से मिल के आऊँगा। राजनीतिक लोग जब आपस में मिल कर के बैठते हैं तो स्वाभाविक है राजनीतिक चर्चा होती है। नीतीश जी मेरे पूज्य पिता चौधरी देवीलाल जी के पवित्र जन्म दिवस पर हम जो सम्मान दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया करते हैं उस हमारे साथ राजीव जेटली जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। नमस्कार राजीव जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छा हूं, धन्यवाद नासिर भाई। राजीव जेटली जी, तैयारी शुरू हो चुकी है अभी से विपक्ष की तरफ से और एकजुटता दिखाई जा रही है। नीतीश कुमार सबको इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। अगर इस तरह से सारे विपक्षी नेता एक साथ आ जाएं, जो कभी साथ नहीं हुआ करते थे, तो 2024 में एक बड़ी चुनौती हो जाएगी विपक्ष। अभी पीछे आपने एक वीडियो देखा होगा, बड़ा वायरल हुआ वो जी, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठिए और उठिए का। तो ये अपने आप में दर्शा रहा था इस यात्रा के यात्री जो है ना, सभी यात्री मुख्य प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। और नीतीश जी अपने आप अपनी मार्केटिंग करने के लिए बाहर निकलते हैं, दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री अपनी मार्केटिंग करने के लिए बाहर निकलते हैं। ममता दीदी वहां से शोर मचाते हैं कि मैं प्रधानमंत्री हो सकते हैं। राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी से पूछेंगे, वो कभी भी किसी का नाम नहीं लेते हैं। तो ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से अभी से ये नजर आना शुरू हो गया है कि ये लड़ाई केवल सत्ता की और पद की हो रही है, इसमें एकजुटता नाम का कोई शब्द नहीं। और दूसरी बात, नीतीश जी अपने आप को साफ स्वच्छ छवि का बताते हैं जी। अब देखिए, जिन जिन लोगों के पास, जिन जिन राजनीतिक पार्टियों के पास गए हैं, उन सब राजनीतिक पार्टियों में कहीं ना कहीं कन्विक्शन रेट आपने देखा हुआ 100% है भ्रष्टाचार को लेकर के। तो ऐसे में ये जो गठबंधन बनाने की कोशिश की जा रही है, इसमें जनता पूछना चाहती है कि आप इस गठबंधन के मायने क्या होंगे, इस गठबंधन का एजेंडा क्या होगा और इस गठबंधन का विजन क्या होगा और इस गठबंधन। लेकिन राजीव जेटली जी, एक महीने पहले तो नीतीश कुमार आपके लिए भी अच्छे थे। नहीं, नीतीश कुमार जी हमने कभी उनको बुरा नहीं बोला, हमने तो उन्हें पूरा सम्मान देके रखा, उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर बिठा करके रखा, बावजूद उसके कि उनकी सीटें कम थी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि नहीं, नीतीश जी को एहसास होना शुरू हो गया कि जनता का जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी के साथ है जी। जनता बाकी सब राजनीतिक पार्टियों से बिहार में हटती चली जा रही है। ये एक बड़ा विषय रहा उनका, और उनकी इनसिक्योरिटी उन्हें ये कदम उठाने के लिए मजबूर कर रही थी। तो हमारे जी राजीव जी, हमारे साथ कुलदीप बस्त जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस विधायक। नमस्कार कुलदीप जी। नमस्कार। और राजीव जेटली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। कुलदीप जी, नीतीश कुमार सबसे मिलने, राहुल गांधी से भी मिले, लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को लेकर विपक्ष में एकजुटता नहीं आ सकती, इसलिए कुछ और रास्ते अख्तियार किए जा रहे हैं। देखिए, ये तो अपनी सोच की बात है कि राहुल गांधी जी से विपक्ष में एकजुटता नहीं आ सकती, तो वक्त की बात है। पर देखिए, जो मुलाकात है अच्छी बात है। नीतीश जी और सारे मिलके जो लग रहे हैं विपक्ष को इकट्ठा करने में, तो कोई बुरी बात नहीं, इसमें तो अच्छी बात है। स्वागत करता हूँ नीतीश जी का। क्या कांग्रेस अकेली मजबूत नहीं है बीजेपी का सामना करने के लिए? कांग्रेस बिल्कुल मजबूत है और मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एक चीज बताइए, नीतीश कुमार जी जब हमारे गठबंधन के साथी हो गए बिहार में, तो राहुल जी से मिल लिए तो क्या बुरा होगा? जी जी। तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं, मिलना चाहिए। और वो आज और भी नेताओं से मिले हैं, तो अच्छी बात है। मैं उस बात को कोई गलत बात तो है नहीं किसी से मिलना। नीतीश कुमार जी पहले बीजेपी में थे, तो वो क्या अपने एनडीए के साथी से नहीं मिलते थे, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अच्छी पहल है, जब विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं इसमें। अच्छा राजीव जेटली जी, 2024 को लेकर आप भी तैयारी शुरू कर चुके हैं, मीटिंग हुई थी आज और बहुत सारे फैसले लिए जा रहे हैं, तो क्या बहुत मुश्किल अब सफर लग रहा है 2024 का, क्योंकि जो वादे थे वो भी अब जनता के सामने हैं और जनता भी 10 साल का कार्यकाल देख चुकी होगी तब तक? देखिए, हमने जिसने पढ़ाई की होती है उसे डर नहीं लगता। अच्छा।
और जिसकी छवि स्वच्छ होती है उसे डर नहीं लगता, जिसके पास शीर्ष नेतृत्व भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन वाला दायित्व निभाता है उसे भी डर नहीं लगता। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का जुड़ाव देश की जनता के साथ, जो कनेक्ट देश की जनता के साथ है, उस कनेक्ट के बीच में अगर कोई राजनीतिक पार्टी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है वो एंट्री लेने की या घुसने की कोशिश करेगी तो जनता उसे दरकिनार कर देगी। तो हमें मालूम है कि इन राजनीतिक पार्टियों में जो अभी जंग चल रही है वो जंग सत्ता से पहले अगर मैं कहूँ तो इस बात की चल रही है कि तेरा दुख मेरे दुख से ज्यादा बड़ा या मेरा दुख तेरे दुख से ज्यादा बड़ा, क्योंकि सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। राजीव जी, मेरे एक सवाल और है। आपने एक बात कही कि सत्ता के लिए ये जंग चल रही है, लेकिन राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं, पॉलिटिकल पार्टी होती है, सत्ता तो उनका सबका मकसद होता है, वो आपका भी है। नहीं, मैंने आपसे ध्यान नहीं दिया, शायद आपने मेरी बात की तरफ। मैंने आपसे कहा कि सत्ता से पहले जो इनका मुख्य एजेंडा है वो ये है कि तेरा दुख मेरे दुख से बड़ा और मेरा दुख तेरे दुख से बड़ा, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं आपने देखा कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां चुनौतियों से लड़ रही हैं। एक भी ऐसी राजनीतिक पार्टी बताइए मुझे। मैं ले लेता हूँ कुलदीप बस जी, आपके पास ही आ रहा हूँ। कुलदीप बस जी, ये जो दुखी लोग हैं वो सब इकट्ठा हो रहे हैं कि भाई ईडी ने हमको भी परेशान किया, सीबीआई ने हमको भी परेशान किया, इसलिए सब एक दूसरे का दुख बांट रहे हैं आप लोग। देखिए, हमारे सम्मानित साथी जेटली जी की मैं बात सुन रहा था जी। नीतीश जी इनके साथ थे तो बहुत ईमानदार थे, और जो ये कुनबा जोड़ने की बात करें, महाराष्ट्र में क्या कर रहे थे, अभी 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 झारखंड में क्या करना चाह रहे थे, ये एग्जैक्ट जो लोग महाभ्रष्ट हो, ये कांग्रेस को तो भ्रष्ट कह रहे हैं, ये महाभ्रष्ट है। आज देश और प्रदेश के अंदर हालात क्या है, हम दो हमारे दो की राजनीतिक चल रही है, ईडी और सीबीआई, इसके अलावा ईडी और सीबीआई के अलावा अडानी और अंबानी के अलावा और अमित शाह और मोदी जी के अलावा किसकी गवर्नमेंट चल रही है इस देश में। आप अच्छा है ना बोले भ्रष्टाचार पे, आप इतने दूध के दूल्हे नहीं हो। ये देश की जनता मोदी जी की झूठ को पकड़ चुकी है। लेकिन कुलदीप बस जी, भ्रष्टाचार को लेकर एक बात ये भी तो कही जाती है कि जिसने कुछ नहीं किया पाक साफ है, तो उनको डरने की जरूरत भी नहीं है। तो पाक साफ, ये तो मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ। ये पिछले 10 साल से कांग्रेस को एक ही बात कहते, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। एक भी भ्रष्टाचार का केस इन्होंने अंदर किया कोई? उसके बाद में ये बात करते थे काला धन की, कहाँ गया वो काला धन आज? लोगों को झूठ के बजाय ये चीजें राजीव जेटली जी, आखिरी प्रतिक्रिया। ये जनता बिल्कुल जान चुकी है। ठीक है, ये बात राजीव जेटली हो चुकी है। ये लोगों को भगाने का काम करते हैं, लोगों को झूठ प्रेम जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, मंदिर में। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। इसके अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। राजीव जेटली जी, हम दो हमारा कोई नहीं, इसीलिए G23 J19 पर आ चुका है, और G23 G19 से G0 पे कब हो जाए इसका भी आप एहसास और अंदाजा कर लीजिए, लगा सकते हैं कि कितनी जल्दी ये काम होने वाला है। तो G23 के ही लीडर जो है वो अपमानित होकर के चले गए, इसलिए अब जल्दी भारत जोड़ो यात्रा की तरफ निकल रही है कांग्रेस। जिस पार्टी के, जिस राजनीतिक दल के बुरे हालातों के बावजूद उनके नेताओं के पास इतना वक्त ना हो कि अपने शीर्ष नेतृत्व या सीनियर लीडर को दे सकें, अपने सिक्योरिटी गार्ड से, अपने पर्सनल असिस्टेंट से उनको हिदायत दिलवाते हो, तो उस राजनीतिक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का अंदाजा लगा लीजिए कि उसका स्तर क्या रहा होगा इस वक्त पे। आज भी जो राहुल गांधी जी यात्रा पर निकले हैं, इनका मुख्य उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारे खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसको विड्रॉ करना चाहिए। जिन राजनीतिक पार्टियों को साथ जोड़ना चाहते हैं, जिनको साथ लेना चाहते हैं, वो भी इसी पीड़ा से निकल रहे हैं। तो मांग एक है, ये हमारी नजर में कहा जा सकता है कि जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी जनता खुद बन चुके हैं। ये अभी आप देखिए, इनके ईडी और सीबीआई के केसेस हट जाए, ये जनता से फिर राजा बन जाएंगे, ये फिर गांधी परिवार हो जाएंगे। अभी आपकी भी आखिरी प्रतिक्रिया कुलदीप बस्सी। ये भारत जोड़ो यात्रा भारत जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि ईडी की कार्रवाई से अपने आप को बचाने के लिए समर्थन हासिल करने की कोशिश है। मैं जेटली जी को पूछना चाहूंगा, श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल जी तो आपके पेश हो लिए, क्या निकला ईडी में? आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? दूसरा, जो 23G की बात कर रहे थे, आप सम्मान की बात कर रहे थे, ये कांग्रेस के बारे में ना सोचे मैं कह रहा हूँ। गुलाम नबी आजाद जी के लिए कांग्रेस ने क्या नहीं किया? यूथ से लेके और मुख्यमंत्री तक, सेंटर में मिनिस्टर, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, लेकिन सम्मान नहीं किया सर। आखिर में सम्मान नहीं किया, ये कहा जा रहा है। नहीं, आज उनको सम्मान दी क्या? ये इतने जो पद दिए किसने दिए? कांग्रेस पार्टी ने दिए होंगे ना। दूसरा, जो भारत जोड़ो यात्रा है, इनके जो भय भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते थे, आज भय भी है, भ्रष्टाचार भी है,
आज 2 करोड़ युवाओं के रोजगार की बात करते थे। आज है 2 सर। करोड़ युवाओं के रोजगार का क्या हुआ? आज महंगाई की जो इनके सारे नेता घूमते थे स्टैंडर्ड आए, पेट्रोल डीजल का क्या ठीक रेट है है, आज कुलदीप डॉलर जी, का क्या और रेट है। तो ये जो लड़ाई है, ठीक है, अब देखते हैं कि उस लड़ाई में आप कितना कामयाब होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जेटली जी खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। कुलदीप वत्स जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। नीतीश कुमार विपक्ष के नेताओं के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, राहुल गांधी के साथ भी मुलाकात हुई। 2024 के लिए सभी अपने आप को एकजुट करने की कवायद में जुटे हुए सारे विपक्षी नेता, लेकिन वो कितना मुमकिन है, कितना आसान होगा और कितना मुश्किल है, ये तो बहुत सारा वक्त मतलब बचा हुआ है अभी। लेकिन अभी ऐसा महसूस कराया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि हम एक साथ चलेंगे।